मन्नू लाल पीएचडी के साथ बैठकर पकौड़ों के साथ गर्मा गर्म चाय का मजा ले रहे थे। रिमझिम बारिश बरस रही थी। बालकनी से जहाँ तक नजर जाए हरे भरे पेड़ नजर आ रहे थे। दूर पहाड़ियाँ ऐसी नजर आ रही थीं मानो हरे मखमल की चादरें पहाड़ी की चोटी से लेकर तलहटी तक बिछी हो। मन्नू लाल को लगा अगर वह एक फ्लाइंग डिस्क को ऊपर से फेंकें तो वह उस चादर पर फिसलती हुई नीचे तक चली आएगी। मन्नू लाल को लगता है उनका शहर एक बेहतरीन शहर है। 450 साल पहले एक सुरक्षित जगह की तलाश में इसके शासक उदय सिंह को यह जगह भा गई। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह उपयुक्त, सभी तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक कटोरानुमा स्थान, भरपूर पानी लाती नदियाँ, न अधिक सर्दी न अधिक गर्मी, न बाढ़ न आंधी तूफान का खतरा। यह तो बिल्कुल वैसा था जैसा स्थान वे ढूंढ रहे थे। उन्होंने यहाँ ही अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। नगर नियोजकों अभियंताओं ने स्थान के निरीक्षण में पाया कि बाहर के ऊंचे पहाड़ों के बीच का विशाल भूखंड 3 तरह का था। छोटी पहाड़ियाँ, नदियों का बहाव क्षेत्र और नदियों के दोनों तरफ की उपजाऊ जमीन। तीनों का बेहतरीन उपयोग करने के लिए उस वक्त के नगर नियोजकों अभियंताओं के नियोजन की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने नदियों पर बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में जल संचय के लिए 7 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए बनाए। प्रबंध ऐसा कि एक तालाब भर जाए तो उसका पानी दूसरे में चला जाए, एक बूंद पानी का भी अपव्यय न हो। तालाबों की क्षमता इतनी कि अगर लंबे समय तक वर्षा न हो तब भी पानी की कमी न रहे। अतिवृष्टि, बाढ़ आदि से नुकसान न पहुँचे, इसके लिए सारी इमारतें, महल, मकान, बाजार पहाड़ी ऊंचाई पर बनाए गए। उपजाऊ जमीन खेती और बगीचों के लिए रखी गई। इन्हें सींचने के लिए तालाबों से नहरें निकाली गई। मन्नू लाल ने पीएचडी से कहा, छोटू, कल्पना करो उस वक्त की जब आज से 10 गुना कम आबादी रही होगी। विशाल झीलें, कलकल करते झरने, खूबसूरत बगीचे, दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा रहा होगा। पीएचडी ने बालकनी से नजर आती हरियाली को देखा और बोले, बड़े भाई, प्रकृति हर वर्षा काल में हमें उस खूबसूरती की एक झलक दिखाकर हमें आगाह करती है कि हम संभल जाएं। हमने तो हरे भरे खेतों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर उन्हें आवासीय कॉलोनियों में और आवासीय कॉलोनियों को बाजारों में बदल दिया है। हमारी झीलें अब सितारा होटलों के लिए आने जाने के रास्ते और सैरगाह बन गए हैं। सड़कों को हमने अतिक्रमण कर गलियों में बदल दिया है। गगनचुंबी इमारतें अब 1 और 2 मंजिला आशियानों का मुंह चढ़ाती हैं, जिनकी हवा, पानी, रोशनी पर अब उसका कब्जा हो गया है। जिम्मेदारों का काम अब लीपा पोती का रह गया है। वे रोज नई जुगत लगाते हैं कि भ्रष्टाचार को कैसे नित नए कायदे कानूनों के जाल में उलझाकर सही साबित किया जा सके। प्रकृति इस सब के बावजूद भी हमारा साथ दे रही है। हम अब भी दुनिया के बेहतरीन शहरों में गिने जाते हैं, पर कब तक? आइए हम सब मिलकर जो बचा सकते हैं उसे बचाएं।